अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। बच्चों, हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में चैप्टर नंबर 4 स्वच्छ भारत किया था। आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, हिंदी व्याकरण की तरफ। हिंदी व्याकरण में हम आज पढ़ेंगे वचन। तो बच्चों, हम देखते हैं वचन क्या होते हैं और वचन किसे कहते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न यही होगा, वचन किसे कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि वचन किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे कछुआ दौड़ रहा है, ये क्या है? एक वचन। और फ्रिज में सब्जियां रखी हैं, तो ये क्या है बच्चों? ये है बहुवचन। समझ में आया होगा आपको। तो वचन कहते हैं उसको जिस शब्द से हमें एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। जैसे एक कछुआ है तो हम उसे कछुआ कहेंगे, और बहुत सारे कछुए हैं तो हम उन्हें कछुए कहेंगे। ऐसे ही फ्रिज में सब्जियां रखी हैं, अगर कोई एक सब्जी होती तो हम कहते फ्रिज में सब्जी रखी है, लेकिन ये बहुवचन है तो हमने कहा फ्रिज में सब्जियां रखी हैं। तो ये हुआ बहुवचन। जिस शब्द से हमें एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। आइए जानते हैं वचन के प्रकार। तो बच्चों, आइए जानते हैं वचन कितने प्रकार के होते हैं। वचन होते हैं 2 प्रकार के, जैसा कि मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल में बताया। एक वचन किसे कहते हैं? जब एक व्यक्ति या एक वस्तु के होने का बोध हो तब उसे एक वचन कहते हैं। जब हमें ये पता लगे कि यहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति या किसी एक वस्तु के होने की बात हो रही है तब हम उसे एक वचन कहते हैं। जैसे स्त्री, यहाँ पर एक स्त्री है तो हम उसे स्त्री कहेंगे। अगर बहुत सारी स्त्री हैं तो हम उसे स्त्रियां कहेंगे। जैसे एक लड़का अगर एक है तो लड़का लिखेंगे, अगर बहुत सारे हैं तो उन्हें लड़के लिखेंगे। ऐसे ही एक बच्चा, अगर एक है तो उसे बच्चा लिखेंगे, अगर वो बहुवचन में है तो उसे लिखेंगे बच्चे। पुस्तक, हमारा लास्ट एग्जाम्पल है। अगर एक पुस्तक है तो हम उसे पुस्तक लिखेंगे, और बहुत सारी पुस्तक हैं तो हम उसे पुस्तकें लिखेंगे। बच्चों, आई होप आपको एक वचन समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वचन की तरफ, बहुवचन। तो बच्चों, आइए जानते हैं बहुवचन किसे कहते हैं। जब एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जब एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के होने का बोध हो, जब हमें ये पता हो कि यहाँ पर और थोड़े लोगों की या किसी और वस्तु की बात हो रही है तब हम उसे बहुवचन कहेंगे। जैसे टोपियाँ, अगर एक टोपी होगी तो उसे हम टोपी लिखेंगे, और बहुत सारी टोपी होंगी तो हम उसे लिखेंगे टोपियाँ। ट पे ओ की मात्रा, प पे छोटी ई की मात्रा, य पे चंद्र बिंदु, टोपियाँ। मालाएं, अगर एक माला है तो हम उसे माला ही लिखेंगे, और बहुत सारी माला है तो हम उसे लिखेंगे मालाएं। म पे आ की मात्रा, ल पे आ की मात्रा, ये पे चंद्र बिंदु, तो इसे लिखेंगे मालाएं। बच्चों, आई होप आपको एक वचन और बहुवचन में अंतर पता चला होगा। आइए जानते हैं कुछ एक वचन और बहुवचन वाले शब्द। ये है एक वचन और ये है बहुवचन। एक वचन मतलब जहाँ पे किसी एक व्यक्ति या किसी एक वस्तु की बात हो। बहुवचन उसे कहते हैं जहाँ पे हमें बहुत सारे लोगों की या किसी और वस्तुओं के होने का बोध हो, उसे हम कहेंगे बहुवचन। तो एक वचन में होता है लड़की, और बहुवचन में अगर इसको लिखेंगे तो हम लिखेंगे लड़कियाँ। ऐसे ही हमारा सेकंड पार्ट, बेटा, एक वचन में हम लिखेंगे बेटा,
और बहुवचन में हम लिखेंगे बेटे, ब पे ए की मात्रा, ट पे ए की मात्रा, बेटे। फिर लिखेंगे पुस्तक, एक वचन में हम पुस्तक लिखेंगे और बहुत सारी पुस्तक हैं तो हम लिखेंगे पुस्तकें। फिर है माला, एक वचन में हम लिखेंगे माला और बच्चों मैंने बहुवचन में क्या बताया था आपको, मालाएं। हमारे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, चिड़िया, और बहुवचन में इनसे लिखेंगे चिड़िया, च पे छोटी की मात्रा, ड पे छोटी की मात्रा, य पे आ की मात्रा और चंद्र बिंदु, चिड़िया। पत्ती, और बहुवचन में लिखेंगे पत्तियाँ, एक वचन में लिखेंगे गुड़िया और इसे ही बहुवचन में अगर हम बदलें तो उसे लिखेंगे गुड़ियाँ। यहाँ लिखेंगे केला, अगर एक केला है तो हम उसे केला कहेंगे और बहुत सारे केले हैं तो हम उसे कहेंगे केले। फिर लिखेंगे एक वचन में कपड़ा, कपड़ा अगर बहुवचन में हो, अगर आपके पास बहुत सारे कपड़ा हो तो क्या कहेंगे, कपड़े। फिर एक वचन में लिखेंगे कमरा, अगर एक कमरा है तो उसे कमरा कहेंगे और बहुत सारे कमरे हैं तो उसे कहेंगे कमरे। तो बच्चों ये थे आपके एक वचन और बहुवचन के एग्जाम्पल, आप सबको अपनी कॉपी में करने हैं। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। आई होप आपको वचन समझ में आए होंगे। तो आपको पता चला होगा कि वचन किसे कहते हैं और वचन के कितने प्रकार होते हैं। आई होप आप सबको हिंदी व्याकरण समझ में आई होगी।